एजेंट फाइनेंशियल, तो सारे ही एनबीएफसी स्टॉक देखेंगे जिसमें खरीदारी आज होती हुई दिखी है। चलिए अब कार्यक्रम का क्रम समझते हैं और फंडामेंटल राय देने के लिए हमारे साथ आज जेएम फाइनेंशियल के आशीष चतुर्मोता जी जुड़े हुए हैं। टेक्निकल कॉल्स लेंगे हम गाबस से मानस जायसवाल, प्रशांत सावंत, सच्चिदानंद उत्तेकर, अमित सेठ और रुचित जैन से। चलते हैं सचिन के पास। सचिन, गुड आफ्टरनून। सचिन, आपने क्या ट्रेड लिया? गुड आफ्टरनून जी, गुड आफ्टरनून वीरेंद्र एंड गुड आफ्टरनून टू ऑल द पैनलिस्ट। यहाँ पर थ्रू आउट द सीरीज सारे रियल एस्टेट स्टॉक्स पे दबाव रहा है। यहाँ पर एक काफी अच्छा लो बॉटम स्ट्रक्चर है। ओवरऑल रियल्टी में जिस तरीके से एक पैटर्न शेपअप हो रहा है, एक डाउनवर्ड स्लोपिंग फ्लैग है जिसका ब्रेकडाउन 1550 लेवल के आसपास एग्जिबिट हुआ था। तो यहाँ पर मार्च के फ्यूचर्स में बिकवाली करने की ही सलाह होगी। अभी भी इतनी बड़ी गिरावट के बावजूद भी ये स्टॉक अपने ओवरसोल्ड टेरिटरी में पहुंचा नहीं है, तो आई थिंक थोड़ा सा स्कोप है ऑन द डाउन साइड। 1455 के ट्रेडिंग टारगेट के लिए यहाँ पर फ्रेश शॉर्ट्स ऐड करने की सलाह होगी। स्टॉप लॉस आपको 1535 पे लगाना है ऑन क्लोजिंग बेसिस एंड बिकवाली करनी है मार्च सीरीज के फ्यूचर्स में। ओके, ओबर रियल्टी यहाँ पे आपका एक्सेल ट्रेड है और सुबह भी इस स्टॉक पे डिस्कशन हुआ था। करते इससे बाहर निकलते हैं, लेके आइए कुछ स्ट्रक्चर्स जो कि फ्रेश शॉर्टिंग विटनेस कर रहे हैं, फ्रेश कोलैप्स है। सचिन, एक बार जरा देखिएगा इप्का को जरा प्लीज। डायरेक्टर साहब, मैं जो भी स्टॉक्स का जिक्र करूं उसके रोलोवर जरूर रखिएगा और फेब मार्च के ओआई को रखिएगा स्क्रीन पे। जरा फेब मार्च के ओआई को पढ़िए। स्टॉक है डे लो और एक टिपिकल इन्वर्टेड फ्लैग का ब्रेकडाउन और यहां पर सचिन एक 150 का नेगेटिव क्रॉसओवर भी है। एक बेस टूटा है जो कि 28 जनवरी से परसिस्ट कर रहा था। एंड लुक एट शॉर्टिंग इन डेरिवेटिव्स, मतलब आज भी इसके फेब फ्यूचर्स पे शॉर्टिंग हुई है, वहां ओआई शेड नहीं हुआ। आपका व्यू क्या है? मीन कहां जा रहा है ये स्टॉक का? अगर किसी के शॉर्ट ग्रिप में है तो कहां तक ट्रेल करना चाहिए इसको? वीरेंद्र जी, डेफिनेटली इसे रोल ओवर करना चाहिए ऑन द शॉर्ट साइड अगर किसी की एग्जिस्टिंग शॉर्ट पोजीशन है। एक फ्रेश ब्रेकडाउन हुआ है 1400 का बेस इसने बनाने का प्रयास किया था। वो बेस काफी इंटेंस प्राइस एक्शन के साथ तोड़ा है पिछले 2 दिनों में। सो क्लियरली एक पेनेंट काइंड ऑफ फॉर्मेशन है जिसके प्रोबेबल टारगेट्स लगभग अराउंड पैटर्न के लिहाज से 1220 तक आते हैं। मुझे लग रहा है इमीडिएट बेसिस पे 1320 के फ्रेश टारगेट के लिए भी यहाँ पर फ्रेश शॉर्ट्स ऐड किए जा सकते हैं। स्टॉप लॉस थोड़ा सा आपका लंबा बढ़ेगा। अगर पुल बैक आ जाता है तो आई थिंक 1370 तक आप बिकवाली कर सकते हो। स्टॉप लॉस आपको 1395 पे लगाना पड़ेगा ऑन क्लोजिंग बेसिस एंड पोजीशंस को मुझे लग रहा है रिव्यू करना चाहिए जैसे ही 1320 1310 का रेंज आ जाता है। हो सकता है ये पूरा जो पैटर्न टारगेट है वो भी कंप्लीट हो जाए ऑन द लोअर साइड अराउंड 1220 तक। ये एफएनओ में लास्ट दिन है इप्का का, तो ये भी एक फैक्टर हो सकता है। जो जिस तरीके का आप ओपन इंटरेस्ट चेंजेस वगैरह देख रहे हैं, काफी स्टॉक्स हैं जो एफएनओ साथ बाहर जा रहे हैं, ध्यान रखिए। अच्छा, थोड़ा सा उससे बाहर निकलता हूँ। इनफैक्ट मैं आता हूँ एसबीआई कार्ड्स पे, और जो मेरा 2 बजे के स्टॉक्स थे जिनको मैंने आई थिंक इंक्लूड किया था डिस्कशन में, उसमें ये भी शामिल था। एसबीआई कार्ड्स 856 पे लास्ट वीक की अगर आप देखें, मतलब मंडे ट्यूसडे में जो डिस्कशन इसको लेकर हुआ, उसके बावजूद प्राइस पैटर्न बहुत स्ट्रॉन्ग और स्क्रीन पे सचिन ये टिपिकल जिगजैग में और फ्लैग्स को मेंटेन करता हुआ चलता हुआ। आपको लग रहा है सचिन अगर ये इस बार 860 का जोन काट गया और जिस प्रकार से इस हफ्ते इसकी टेस्ट ऑफ स्ट्रेंथ हुआ है, ये प्रिपेयर करेगा अपने आप को 930 के जोन के लिए जो कि जून के हाइज भी हैं? वीरेंद्र जी, थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा अभी प्रेडिक्ट करना, बट मुझे लग रहा है 880 से लेके 900 तक काफी सीवियर रेजिस्टेंस है। अगर हम थोड़ा सा हिस्टोरिकल डेटा देखें तो इमीडिएट बेसिस पे अगर किसी की एग्जिस्टिंग लॉन्ग पोजीशन है तो मुझे लग रहा है वो रिटेन की जा सकती है एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के नजरिए से। बट फ्रेश इन्वेस्टमेंट्स मुझे लग रहा है 900 के ब्रेकआउट के बाद ही कंसीडर करने चाहिए इस पर्टिकुलर काउंटर में। ऑलरेडी एक अच्छी रैली इसमें फेज आउट हो चुकी है एंड अगर हम ओवरऑल इसकी डेवलपमेंट्स देखें तो एक पुल बैक रेजिस्टेंस है लगभग अराउंड 880 के आसपास का, सो उसी लेवल के नजदीक पहुंच रहा है। तो यहाँ पर फ्रेश लॉन्ग पोजीशन ऐड करने की तो सलाह फिलहाल नहीं होगी। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस जरूर लगाए अगर एग्जिस्टिंग लॉन्ग पोजीशंस है 840 के नीचे। फ्रेश खरीदारी की राय नहीं है अभी फिलहाल एसबीआई कार्ड पर, ये स्ट्रैटेजी आप अपना एसबीआई कार्ड पर। चलिए अब कुछ ऐसे स्टॉक जिसमें तेजी देखने को मिल रही है। जाइडस और ऑरा फ्लैट ट्रेड कर रहे हैं, लेकिन सन फार्मा देखिए डे हाई के आसपास कारोबार करता हुआ ये स्टॉक 2% की तेजी सन फार्मा में हमें देखने को मिल रही है।
बताइए सचिन जी, आप सन फार्मा का स्टॉक कैसा लग रहा है आपको? ये डे हाई के आसपास कारोबार करता हुआ कोई स्ट्रेंथ नजर आ रही है इस पर्टिकुलर काउंटर में आपको? जी बिल्कुल, इनफैक्ट काफी अच्छी तरह पोजीशन है एक पुल बैक रैली के लिए। एक अच्छे लो टॉप लो बॉटम सीक्वेंस में जरूर रहा है, बट पिछले 3 दिनों का अगर डेटा देखें तो वहां पर एक अच्छा पॉजिटिव डाइवर्जेंस है। एंड प्लस इसने अपने प्रीवियस डे स्विंग हाई को चैलेंज किया है, तो मुझे लग रहा है रिकवरी थोड़ी सी बेहतरीन होनी चाहिए अगले कुछ दिनों के लिए। मुझे लग रहा है 1700 1690 के लेवल्स भी आ सकते हैं इस काउंटर में। तो डेफिनेटली इसे थोड़ा सा एक पॉजिटिव साइड पे कंसिडर करना चाहिए। बेस अच्छा लग रहा है, लगभग अराउंड 1600 से 1640 के रेंज में। तो आई थिंक स्टॉप लॉस कहीं जाकर 1625 पे भी प्लेस किया जा सकता है फ्रेश लॉन्ग पोजीशंस के लिए। पोजीशंस को रिव्यू जरूर करें अराउंड 1700 के आसपास। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, सचिन जी से पिक करते हैं आज का फिर सुपरस्टार। सचिन, क्या पिक कर रहे हैं? वीरेंद्र जी, यहाँ पर वोल्टास का प्राइस सेटअप काफी इंटरेस्टिंग है। पिछले 7 दिनों की मार्केट की बिकवाली में ये स्टॉक एक हाई टॉप हाई बॉटम सीक्वेंस डिस्प्ले कर रहा है, तो कोर स्ट्रेंथ काफी इंटरेस्टिंग हो रही है। एंड जिस तरीके से प्लेसमेंट है, मुझे लग रहा है अगले सीरीज में एक अच्छा उछाल इस पर्टिकुलर स्टॉक में नजर आना चाहिए। एक अच्छा बेस बनाने का प्रयास इसने किया है 1250 के आसपास। एक काइंड ऑफ माइनर फ्लैग फॉर्मेशन है 30 मिनट स्केल पे। तो यहाँ पर फ्रेश लॉन्ग पोजीशंस बनाने की सलाह होगी। इसके जो मार्च फ्यूचर्स है वो लगभग अराउंड 1320 के आसपास फिलहाल ट्रेंड हो रहे हैं। स्टॉप लॉस आपको 1308 पे लगाना है ऑन क्लोजिंग बेसिस। एंड हो सकता है कि 1 से 2 दिनों में लगभग अराउंड 1345 से लेके 1380 तक का भी एक उछाल आ जाए। तो यहाँ पर फ्रेश लॉन्ग पोजीशंस ऐड करने की सलाह होगी वोल्टास के फ्यूचर्स में। डिस्क्लोजर होगा कि हमने हमारे क्लाइंट्स को भी ये सुबह सुबह रिकमेंडेशन दी। ठीक है। तो मुनाफे की तैयारी में, और ब्रेक के बाद, एक छोटे से ब्रेक के बाद आप CNBC आवाज के सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे मार्केट का पंचनामा अनुज और श्रेया के साथ देखें। कोई भी सवाल हो जरूर पूछिए। नमस्कार।